स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे अयं द्वितीयाननस्य पाठः अस्माकम् अद्य प्रवर्तते, यत्र अविधामूलध्वनौ प्रकारीभूतायाः अविधायाः स्वरूपम् अभिधातुम् आचार्यः जगन्नाथः उपक्रमते। अस्तु, तत्र अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति अथ केयम् अभिधा नाम अथ केयम् अभिधा नाम यन्मूलः प्रथमं निरूपितोऽयं ध्वनिप्रपञ्चः। वस्तुतः प्रथमानने पण्डितराजेन यत् प्रतिज्ञातं यत् सामान्येन द्विविधोऽयं ध्वनिः अभिधामूलध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः। तत्र अभिधामूलध्वनिः आदौ प्रपञ्चितः महता विस्तरेण, ततश्च अल्पीयसा तत्र उद्यमेन लक्षणामूलध्वनिमपि तत्र प्रपञ्चितवान् पण्डितराजः। तो इदानीं तयोः ध्वनिभेदयोः निरूपणं कृत्वा इदानीं तत्र प्रकारीभूतयोः लक्षणाभिधयोः स्वरूपम् अभिधातुं तयोः लक्षणं कर्तुम् इतः उपक्रमते। अस्तु, तो वह कौन सी अभिधावृत्ति है जिसके मूल में रहने पर एक ध्वनि का हमने प्रपंचन किया, एक ध्वनि को हमने बतलाया। तो इससे ये सहज जिज्ञासा होती है कि यह जो अभिधामूलक ध्वनि है उसमें जो प्रकार है अभिधावृत्ति, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्या भेद है, क्या है। तो ऐसी जिज्ञासा की शांति के लिए आचार्य जगन्नाथ यहाँ से अभिधावृत्ति के निरूपण के लिए प्रपंच ग्रंथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद उसी क्रम में फिर लक्षणावृत्ति का भी निरूपण करेंगे। अस्तु, तत्र उच्यते अभिधाम शक्त्याख्यः अर्थस्य शब्दगतः शब्दस्य वा अर्थगतः संबंधविशेषः अभिधा। अस्तु, अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः, अस्यार्थस्य अयं शब्दः। तो अस्यार्थस्य अयं शब्दो नाम अस्यार्थस्य अयं शब्दः वाचकः, अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः वाच्यः एति शब्दार्थोभयनिष्ठः वाच्यवाचक भावाख्यः कश्चन संबंधविशेषः अभिधा इति अत्र पंडितराजस्य अभिधा लक्षणम् अस्ति। ठीक है, देखिए संबंध जो होता है वह दुष्ट होता है, दो पदार्थों में रहता है ना। तो एक संबंध का प्रतियोगी पदार्थ होता है, एक अनुयोगी पदार्थ होता है। तो जो षष्ठ्यंत है ना, देखिए जो संबंध को कहते समय या उन दोनों संबंधियों को कहते समय जो षष्ठ्यंत निर्दिष्ट संबंधी होगा उस संबंध का, वह उसका प्रतियोगी होगा। जो सप्तम्यंत होगा अथवा प्रथमांत होगा वो अनुयोगी हो जाएगा। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः वाच्यः, तो यहाँ पर जो वाच्यवाचक भाव संबंध है शब्दार्थ का, वह शब्द प्रतियोगिकः अर्थानुयोगिकः संबंधः अत्र विवक्षितः अस्ति। अगर हम इसी को ऐसा बोलते हैं अस्य अर्थस्य अयं शब्दः वाचकः, तो क्या हो जाएगा, वो जो प्रतियोगी अनुयोगी भाव है वो बदल जाएगा, प्रतियोगी अर्थ हो जाएगा संबंध का, वाच्यवाचक भाव जो संबंध है, और अनुयोगी शब्द हो जाएगा। तो वो तो विवक्षाधीन है कि आप कैसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उभयथा शब्दस्य अर्थगतः संबंधो भवतु अथवा अर्थस्य शब्दगतः संबंधः भवतु। अयं शब्दार्थयो संबंधविशेषः स च वाच्यवाचक भावरूपः संबंधः।
तो शब्द का और अर्थ का जो वाच्यवाचक भाव संबंध है उसी संबंध विशेष को हम अविधा कहते हैं। अस्तु, अनायम संबंध सामान्यम अस्तु संयोगादिवत् संबंध विशेषः अयम, तो सः संबंध विशेषः अविधा अस्ति। अस्तु, बोध्यबोधक भावरूपः संबंध विशेषः। इदानीम् अविधा विषये शास्त्रान्तरेषु अनेकानि मतानि प्रसिद्धानि सन्ति। तेषां दिङ्मात्रतया निर्देशमत्र आचार्य जगन्नाथः करोति। पश्यन्तु, सा च पदार्थान्तरम् इति केचित्। आदौ तत्र वैयाकरणानां मीमांसकानां च मतम् अनुवदति। क्या कहते हैं? सा च पदार्थान्तरम, वह जो अविधा है वह कोई अतिरिक्त पदार्थ है। ठीक है, माने जो भी क्लिप्त पदार्थ हैं उनसे अतिरिक्त पदार्थ है। ठीक है, वो बोधकता रूप हो सकती है, बोध्यता रूप हो सकती है, अथवा शब्दार्थ का तादात्म्य हो सकती है, लेकिन वह कोई अतिरिक्त पदार्थ है, पदार्थांतर है। लेकिन नैयायिक जो हैं वो उसको पदार्थांतर नहीं मानते, तो उनके मत में लक्षण करते हैं कि अस्मात् शब्दात् अयम अर्थः बोधव्यः अथवा अवगन्तव्यः इति आकारेश्वरेच्छा एव अविधा। देखिए, किसी अर्थ को बोध कराने में तद्वाचक शब्द का निश्चय जो होगा वो किससे होगा? तो वहाँ पर ईश्वर की जो इच्छा है वह इच्छा किस प्रकार की होती है? इच्छा का आकार होगा कोई ना कोई। तो इच्छा का आकार क्या होता है कि अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधव्यः। अस्तु, यथा घट इति पदात् अयम कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः बोधव्यः। इस प्रकार की जो ईश्वरेच्छा है वह अविधा है, ऐसा नैयायिकों का मत है। तो आप देखिए, इच्छा जो है वो तो गुण पदार्थ है ना, जो 24 गुण है नैयायिकों के, उसमें इच्छा का अंतर्भाव हो जाता है। तो इनके मत में जो अविधा है वृत्ति, वो पदार्थांतर नहीं सिद्ध होती नैयायिकों के मत में। ठीक है, लेकिन अगर आप ईश्वर इच्छा को ही अविधा कहेंगे, हाँ, तब क्या होगा? व्यभिचार होने लगेगा। शब्द की जो वाचकता शक्ति है ना वो व्यभिचरित हो जाएगी। कैसे व्यभिचरित हो जाएगी भैया? तो देखिए, ईश्वर की इच्छा जो है, देखिए हमारी तुम्हारी जो इच्छा है वो तो अनित्य है और सर्व पदार्थ विषयिणी नहीं है। इच्छा, ज्ञान, इच्छा, कृति और भावना, ये 4 सविषयक पदार्थ होते हैं। तो जब भी आपसे हम कहते हैं कि अहम भावयामी, अहं करोमि, अहम इच्छामि, ज्ञान, इच्छा, कृति, अहम जानामि, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन चारों ही पदार्थों का कोई ना कोई विषय होगा, क्योंकि ये सभी सविषयक पदार्थ हैं। तो देखिए, अगर आप ईश्वरेच्छा को अविधा कहेंगे, अगर माने वाचकता कहेंगे, शब्दनिष्ठ वाचकता कहेंगे, तो समस्या ये आएगी कि ईश्वर की इच्छा जो होती है वह नित्य होती है और एक होती है। तो क्या होगा? ईश्वर की इच्छा हुई, मान लीजिए कि घट पदार्थ अयम अर्थः बोधव्यः। ठीक है, तो जैसे हमारी और माने मनुष्यों की इच्छा जो होती है उनका एक ही पदार्थ होता है। ठीक है, घटमहम इच्छामि, तो इस इच्छा का जो विषय है वो घट है, अर्थात इच्छा जो है वो विषयता संबंध से केवल घट में रहेगी। ठीक है, लेकिन ईश्वर की इच्छा में ऐसा नहीं होता। ईश्वर जब भी इच्छा करेंगे तो उस इच्छा के विषय संसार में जितने पदार्थ हैं सभी होते हैं। ठीक है, तो अगर ईश्वर इच्छा जो है वो सर्व पदार्थ विषयनी होगी, तो जैसे ईश्वर इच्छा घट शब्द की वाचकता की जो वाचकता शक्ति के द्वारा जो इच्छा है ईश्वर की, वो विषयता संबंध से जैसे घट में रह रही है। मान लीजिए घट पद के द्वारा यह अर्थ जाना जाए, इस प्रकार की जो ईश्वर इच्छा है वह जैसे विषयता संबंध से घट में रहेगी, वैसे ही घटेतर पटादि पदार्थों में भी रहेगी, क्योंकि ईश्वर इच्छा के विषय केवल घट ही नहीं बनेगा,
समस्त पदार्थ, जितने पदार्थ है ना संसार में, सभी बनेंगे। तो ईश्वर इच्छा जो है वो सर्व विषयणी होने के कारण जहां पर घटपद की शक्ति कंबुग्रीवादिमान पदार्थ में कराई गई, वहां पर क्या होगा, अब घटपद से पटार्थ का भी बोध होने लगेगा, उसका भी ज्ञान होने की आपत्ति आएगी, क्योंकि ईश्वर इच्छा केवल जो है वो घट शब्द की घटार्थ में ही निश्चित नहीं है, उसके तो समस्त पदार्थ विषय होने के कारण वो घटेतर पदार्थों में भी विषयता संबंध से रहेगी। तो विषयता संबंधेन घटादाविव घटेतर पदार्थेष्वपि ईश्वरेच्छायाः सत्वात् घटपदेन घटेतर पदार्थानां प्रत्ययापत्तिः प्रसरति। ठीक है, अगर आप ईश्वरेच्छा को ही अभिधा कहेंगे तो भैया घटपद से पटार्थ की उपस्थिति होने की आपत्ति आएगी। वही बोलते हैं तस्याश्च, तस्याह नाम ईश्वरेच्छायाः विषयतया सर्वत्र, है ना, वो जो ईश्वरेच्छा होती है वो विषयता संबंध से सर्वत्र सत्वात, सभी जगह रहती है ना। जीवात्मा की जो इच्छा है उसकी तरह नहीं है कि केवल पदार्थ माने पदार्थ विशेष विषयणी हो, है ना। तो सर्वत्र सत्वात पटादीनामपि, अर्थात पटादि रूप जो अर्थ हैं, घटेतर जो पदार्थ हैं, तेषामपि घटादि पदवाच्यता स्यात्। अर्थात फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर इच्छा तो एक है और वो सभी पदार्थों में समान है किसी भी शब्द की, तो फिर तो बड़ा विचार हो जाएगा। कोई किसी को कहना है, मान लीजिए उसको जल अर्थ को बोध कराना है और वो प्रयोग करेगा कि पुस्तकमानय, क्योंकि ईश्वर इच्छा तो जो है वो पुस्तक शब्द की समस्त अर्थों में है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए, तो वही समस्या हो जाएगी। घटादि पदों की वाच्यता पटाद्य अर्थों में भी चली जाएगी अगर आप ईश्वर इच्छा को ही अभिधा मानेंगे, तो ऐसा एक दोष आता है नैयायिकों के अभिधा के लक्षण में। तो उसके लिए क्या करते हैं, अतः व्यक्ति विशेषोपधानेन अस्तु घटादि पदाविधात्वं वाच्यम। अब देखिए, व्यक्ति विशेष का उपधान कर दिया ना, अर्थात घटोपहिता या ईश्वरेच्छा अस्ति सा विषयता संबंधेन घटे एव तिष्ठति, घटे एव भवति, न तो घटेतरस्मिन् पदार्थे। ठीक है, घटेतर पदार्थ में वो नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष का उपधान कर दिया है इच्छा का। तो व्यक्ति विशेषोपधानेन, हाँ, व्यक्ति विशेषेण उपहितत्वात् घटादि पदाविधात्वं वाच्यम। घटादि पद की जो अविधा है वह ईश्वर इच्छा ही होगी, लेकिन वह ईश्वर इच्छा कैसी हो जाएगी, अब व्यक्ति विशेष से उपहित हो जाएगी, है ना। अर्थात ईश्वर इच्छा भले ही नित्य है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा उसमें संकोच कर लेंगे कि यह जो ईश्वर इच्छा है वो तत्त पदार्थोपहित ईश्वर इच्छा है, इसीलिए तत्त पदार्थ में ही विषयता संबंध से वो ईश्वर इच्छा रहेगी, समस्त पदार्थों में ईश्वर इच्छा अब नहीं जाएगी। ठीक है, इत्यपरे, ऐसा करके वो दोष का परिष्कार कर देते हैं। लेकिन फिर एक दोष आ जाता है नैयायिकों के मत में, एवमपि ईश्वर ज्ञानादिना विनिगमना विरह। अब देखिए, जैसे ईश्वर की इच्छा को आप अविधा कह रहे हैं, उसी प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वरीय कृति आदि शब्देन अन्येपि सविषयकाः पदार्थाः ये सन्ति तेषां ग्रहणमत्र इष्टमस्ति। तो जैसे देखिए, आपने ईश्वर की इच्छा को क्या बोला, अविधा बोला, ऐसे ही आप ईश्वरीय ज्ञान को अथवा ईश्वरीय कृति को, हाँ, यत्न को क्यों नहीं अविधा मानते। इसमें कोई विनिगमना नहीं होने के कारण, हाँ, कोई विनिगमना नहीं है कि क्यों आपने
ईश्वरीय इच्छा को अभिधा माना, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय यत्न को क्यों नहीं माना? इसमें विनिगमना का विरह होने के कारण, विनिगमना का अभाव होने के कारण प्रथमम एव मतम न्याय्यः इत्यपि वदन्ति। इसीलिए कुछ आचार्य ऐसा बोलते हैं कि वैयाकरण और मीमांसकों का जो मत है कि अविधा क्या है, तो शब्दगत वाचकता शक्ति ही अविधा है। अस्तु, पंडितराजस्य मते तो वाच्यवाचक भाव रूपः सम्बन्धः अविधा, परन्तु अयं यः वादः अस्ति तत्र अपरेषाम् आचार्याणां यन्मतमस्ति अविधा विषये तस्य अत्र अनुवादः प्रस्तुतः। अस्तु, इदानीं पंडितराजस्य विरोधी यः आचार्यः अस्ति तस्य अविधालक्षणं निरस्यति। स च आचार्य अप्पयदीक्षितः, यत्तु वृत्तिवार्तिके शक्त्या प्रतिपादकत्वम् अभिधा अप्पयदीक्षितैः उक्तं तत्तुच्छम् उपपत्तिविरोधात्। वस्तुतः किं भवति, यदा वयं कञ्चित् सिद्धान्तं रचयामः, कञ्चित् सिद्धान्तं वदामः, तदा उक्तस्य तस्य सिद्धान्तस्य उपपत्तिः अस्माभिः दर्शनीया भवति, है ना। जैसे कोई भी गणित में कोई सूत्र होता है ना, सूत्र बताने के बाद उसका उपपत्ति भी बताई जाती है ना। ज्योतिष शास्त्र में आप जब भी पढ़ते हैं ना, सिद्धांत ज्योतिष में विशेष रूप से, तो उसमें कोई भी बताते हैं गणित के इस तरह से आप गणित करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा, फिर उसको उपपत्ति दिखाते हैं उसकी, देखिए हमने ये किया है तो ये प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही आचार्य दीक्षित ने लक्षण तो कर दिया। अच्छा, ये और समझ लीजिए, आचार्य अप्पय दीक्षित का वृत्ति विषयक एक ग्रंथ है। अस्तु, इसको प्रकरण ग्रंथ बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी शास्त्र के एक प्रकरण को लेकर के जो ग्रंथ प्रणीत होता है उसको हम प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। जैसे न्याय शास्त्र में है, ठीक है, पक्षतादि ग्रंथ। तो केवल शब्द की जो तीन वृत्तियां हैं ना, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, इन तीनों वृत्तियों को लेकर के आचार्य अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है वृत्तिवार्तिक। उस वृत्तिवार्तिक नामक ग्रंथ में आचार्य अप्पय दीक्षित अभिधा का लक्षण करते हैं, शक्त्या प्रतिपादकत्वम् अभिधा। तो वस्तुतः जो लक्षण है अभिधा का वो है प्रतिपादकत्वम्। हाँ, तत् प्रतिपादकत्वं कथम उपपद्यते, तो शक्त्या। केयं शक्तिः इति न एतावता स्फोरितम्। कयाचित् शक्त्या यत् प्रतिपादकत्वम् अस्ति तत् प्रतिपादकत्वम् अभिधा इति तुच्छमस्ति, हाँ, अश्रद्धेयमस्ति। किमर्थम्? उपपत्तिविरोधात्। यतोहि अत्र उपपत्तेर्विरोधो भवति। यहाँ उपपत्ति से ये बात सिद्ध नहीं होती। परीक्षा करने पर यह जो वचन है वो सिद्ध नहीं होता है। तो बोले दिखाइए, आप कीजिए उपपत्ति, कैसे विरोध हो रहा है उपपत्ति का। तो देखिए, तथा ही इदानीम् उपपत्तेर्विरोधः दृश्यते। वस्तुतः तथा ही इति शब्दः यदा आयाति खलु क्वचित् ग्रन्थे, तदा अस्य शब्दस्य अर्थो भवति इतः प्राग् अस्माभिः प्रतिज्ञातः अर्थः इदानीम् अस्माभिः साध्यते। अस्तु, तो यहाँ पर प्रतिज्ञा की है उपपत्ति के विरोध की। तो उस उपपत्ति के विरोध को आचार्य जगन्नाथ अब बता रहे हैं। देखिए, इह शब्दात् जायमानायाम् अर्थोपस्थितौ कारणीभूतं यदीय ज्ञानं सा शब्दवृत्तिः अविधाख्या लक्ष्यतया प्रस्तुता। पहले आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्य जो अभिधा है वो हमको किस रूप में चाहिए, तब जाकर के आपके लक्षण में उपपत्ति का विरोध हो सकता है। तो दीक्षित पूछते हैं, बताइए कैसी अभिधा आपको लक्ष्य के रूप में इष्ट है। तो बोलते हैं, देखिए, शब्द के द्वारा जो अर्थोपस्थिति होती है ना, पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधिः सहकारिणी। तो
उस अर्थबोध में या अर्थ की उपस्थिति में जिसका ज्ञान अपेक्षित होता है कारण के रूप में, यदि ये ज्ञानम, तो वृत्ति ज्ञान तो आवश्यक होता है ना। बोलते हैं ना कि अगर आपको पदक ज्ञान हो रहा है लेकिन उस शब्द की शक्ति आपको नहीं गृहीत है अर्थ विशेष में, तो आपको पदक ज्ञान होने पर भी अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्ति ज्ञान सहकृतम एव पदक ज्ञानम अर्थम उपस्थापयति, है ना। वृत्ति के ज्ञान से विशिष्ट जो सहकृत जो पदक ज्ञान है वही अर्थ की उपस्थिति कराता है। वही कह रहे हैं कि काव्यशास्त्र में शब्द के द्वारा होने वाली अर्थोपस्थिति में जो कारणीभूत है ज्ञान जिसका, कारणीभूत है ज्ञान जिसका, ऐसी शब्द वृत्ति अभिधा हमको यहाँ पर लक्ष्य है हमारी, उसका लक्षण करना है। आप अपने मन से कोई अभिधा वृत्ति बोलने मत लग जाना आचार्य अप्पय दीक्षित, नहीं तो क्या होता है अभी हम अपने हिसाब से आपका खंडन करना प्रारंभ करें और आप तो बोल दोगे कि नहीं नहीं, आप जिस अभिधा वृत्ति की बात कर रहे हो उसका लक्षण थोड़ी ना बोला है हमने। हाँ, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि आप पहले ये समझ लीजिए कि हमको कैसी अभिधा वृत्ति यहाँ पर लक्ष्य है, लक्ष्य के रूप में इष्ट है। तो वो है जिस अभिधा वृत्ति का ज्ञान शब्देन जायमानायाम अर्थोपस्थितौ कारणत्वेन कल्प्यते, तादृश्याः अभिधाख्याः वृत्त्याः अत्र लक्ष्यत्वमस्ति, सा एव अभिधा वृत्तिः अत्र लक्ष्यतया प्रस्तुता अस्ति। बोले ठीक है, हम भी उसी अभिधा वृत्ति का लक्षण कर रहे हैं जो आपको लक्ष्यतया इस प्रकार से इष्ट है। तो बोलते फिर सुनिए आप कैसे आपके लक्षण में उत्पत्ति का विरोध होता है। प्रतिपादकत्वस्य च प्रतिपत्ति हेतुत्व रूपस्य शब्दगतस्य न ज्ञानम प्रतिपत्तौ कारणम। भैया कोई भी शाब्दबोध की कारणता का निरूपण करने वाला कोई भी आचार्य ऐसा नहीं है जो शब्दगत किसी धर्म के ज्ञान को अर्थोपस्थिति में कारण माने। अयम शब्दः प्रतिपादकः इति ज्ञानम माने शब्दगत प्रतिपादकत्वस्य ज्ञानम न केनाप्याचार्येण अर्थोपस्थितौ कारणत्वेन प्रत्यायितम। अस्तु, किसी भी आचार्य ने शब्द में रहने वाले किसी धर्म विशेष प्रतिपादकत्व रूप धर्म विशेष को अर्थोपस्थिति के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो बोले आप ये तो सिद्ध करो कि वो शब्दगत धर्म है पहले प्रतिपादकत्व, तो वही बोल रहे हैं कि दो प्रतिपादकत्व क्या है पहले आप ये बताइए आचार्य अप्पय दीक्षित। तो प्रतिपादकत्व तो वही है, प्रतिपादयति इति प्रतिपादकः, जो ज्ञान कराता है वो प्रतिपादक होगा। तो ज्ञान कौन कराता है? तो शब्द कराता है। अर्थ की उपस्थिति कौन कराता है? शब्द कराता है। तो प्रतिपादकत्व माने अर्थोपस्थिति हेतुत्वम, प्रतिपादको नाम अर्थोपस्थिति हेतुः शब्दः। प्रतिपादक माने कौन उपस्थित होगा? अर्थोपस्थिति में जो हेतु है शब्द। और प्रतिपादकत्व माने अर्थोपस्थिति हेतुत्वम, प्रतिपत्ति हेतुत्वम। तो आपका जो प्रतिपादकत्व है अभिधा का लक्षण, वह सिद्ध हुआ अर्थ प्रतिपत्ति हेतुत्व रूपम। ठीक है, अर्थ, क्योंकि देखिए प्रतिपादक कौन होगा? शब्द होगा। अर्थ प्रतिपत्ति का जो कराने वाला है प्रतिपादक, वो प्रतिपत्ति हेतु होगा शब्द। और उस शब्द में क्या रहेगा? प्रतिपादकता रहेगी, यानी कि अर्थ प्रतिपत्ति हेतुता रहेगी। तो इसीलिए आप जिसको प्रतिपादकत्व बोल रहे हैं वो वस्तुतः क्या है? प्रतिपत्ति हेतुत्व रूप शब्दगत कोई धर्म है। ठीक है, प्रतिपत्ति हेतुत्व रूपस्य शब्दगतस्य। तो अब ये सिद्ध हो गया कि जो प्रतिपादकत्व है वो क्या है? शब्दगत कोई धर्म है। अब आप समझिए उपपत्ति विरुद्ध कैसे हो रही है कि देखिए लक्ष्य के रूप में हमको जो अभिधा वृत्ति इष्ट है,
वह ऐसी वृत्ति होनी चाहिए जिसका ज्ञान अर्थोपस्थिति में सहायक हो, अर्थोपस्थिति में हेतु हो। लेकिन कोई ऐसा शब्दगत धर्म नहीं होता जो अर्थ की उपस्थिति में हेतुत्वेन कल्पित हो, अर्थात अर्थ की उपस्थिति में हेतु बने। ठीक है, इसीलिए उपपत्ति का विरोध हो रहा है। ठीक है, माने जिस तरह की अभिधावृत्ति काव्यशास्त्र में स्वीकृत है उस प्रकार की अभिधावृत्ति प्रतिपादकत्व रूप अभिधावृत्ति मानने पर नहीं सिद्ध होती। क्यों? क्योंकि अभिधावृत्ति काव्यशास्त्र में स्वीकृत है तदीय ज्ञान जो है वह अर्थोपस्थिति में कारण बनना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिपादकत्व रूप अभिधावृत्ति को मानेंगे तो शब्दगत धर्म सिद्ध होगी अभिधावृत्ति, और कोई शब्दगत धर्म जो है वो किसी भी आचार्य के द्वारा अथवा अनुभव में भी नहीं आता कि कोई शब्दगत धर्म जो है वो अर्थोपस्थिति में या प्रतिपत्ति में हेतु बने, कारण बने। वही कहते हैं प्रतिपादकत्वस्य च प्रतिपत्ति हेतुत्व रूपस्य शब्दगतस्य न ज्ञानम प्रतिपत्तौ कारणम। प्रतिपत्ति में कोई शब्दगत धर्म कारणत्वेन न प्रत्यायितम् अस्तु। अतः कथम नाम प्रतिपादकत्वम अविधा इत्युच्यते। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि प्रतिपादकत्व को ही अविधा कहते हैं? तो दीक्षित मत से युक्ति आती है कि ठीक है भैया, अगर आप प्रतिपादकत्व को धर्म मान रहे हैं शब्द में रहने वाला, तो उपपत्ति का विरोध हो रहा है यद्यपि, लेकिन अब आप ऐसा कीजिए, प्रतिपादकत्व को व्यापार मान लीजिए शब्द में रहने वाला। ठीक है, अथ प्रतिपादकत्वं नाम प्रतिपत्ति अनुकूल व्यापार रूपम ज्ञानम। हाँ, व्यापार मान लीजिए, तो ज्ञानम सदैव ज्ञातम सदैव उपयुज्यते। अब देखिए, प्रतिपादकत्व जो है वो धर्म नहीं है कोई, वो एक व्यापार है, शब्द में रहने वाला एक व्यापार है जिसका ज्ञान होने पर ही प्रतिपत्ति हो सकती है। माने शब्द में रहने वाला जो प्रतिपादकत्व रूप व्यापार है वो ज्ञात होता हुआ ही प्रतिपत्ति में उपयुक्त होता है। अर्थात अगर आपको प्रमाता के रूप में शब्दगत प्रतिपादकत्व व्यापार का, अब धर्म नहीं बोलना है, व्यापार का ज्ञान नहीं हुआ है, क्रिया विशेष का ज्ञान नहीं हुआ है, तो आपको उस पदक ज्ञान से तदर्थोपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो अब तो कारण बन गया ना। धर्म के रूप में भले ही वो प्रतिपत्ति में कारण नहीं बन रहा था, लेकिन जब हमने उसको व्यापार बनाया तो उसका उपयोग प्रतिपत्ति में सिद्ध हो गया। यदि इत्युच्यते, अगर आप ऐसा कहते हैं कि उसको व्यापार मान लीजिए, और व्यापार मानने पर तो उसकी प्रतिपत्ति प्रयोजकता या प्रतिपत्ति हेतुता सिद्ध हो जाएगी, तब तो इस प्रकार का लक्षण करना हमारा सार्थक हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, एवमपि शक्त्या इत्यनेन गतार्थगता वा काचित् शक्ति ही प्रतिपत्ति हेतुतया विवक्षिता। देखो, आपने प्रतिपादकत्व को व्यापार कह करके यद्यपि प्रतिपत्ति हेतुता उसमें लाई है ना, प्रतिपत्ति हेतु उसको बना दिया, लेकिन केवल प्रतिपादकत्व इस अंश में ही समस्या नहीं है आपकी। आप जो बोलते हो ना शक्त्या प्रतिपादकत्वम, समस्या वहां पर आ जाएगी। क्या आएगी? आप जो शक्ति बोल रहे हैं कि शक्ति के द्वारा जो प्रतिपादकता है वो अविधा है। अब आप ये बताइए कि ये शक्ति कौन सी है जो अविधा के लक्षण में घटक बन रही है? हैं? तो बोलते हैं कि वो जो शक्ति है ना, शक्त्या इत्यनेन, शक्त्या, यह जो आपने लक्षण में व्यवहार किया है, उस लक्षण में व्यवहार से शब्दगता या तो अर्थगता कोई शक्ति प्रतिपत्ति हेतु के रूप में विवक्षित है। अर्थोपस्थिति रूप जो प्रतिपत्ति है
उस प्रतिपत्ति के हेतु के रूप में पहले से ही कोई या तो शब्द में या तो अर्थ में रहने वाली शक्ति आपको विवक्षित ही है ना। सैव अविधा, वही अविधा है, क्योंकि और अगर आप उसी को अविधा मानोगे तो क्या होगा, अविधया प्रतिपादकत्वम अविधा इति लक्षणम पर्यवसन्नम। तो लक्षण क्या आपका पर्यवसित होगा। अब आप अविधा किसको मान रहे हैं, उस शक्ति को ही, जो आप शक्ति बोल रहे हैं ना कि शक्ति के द्वारा जो प्रतिपादकता है वही अविधा है। तो वो जो शक्ति पद से विवक्षित शब्द या अर्थ में रहने वाली कोई शक्ति है वो भी तो अविधा ही होगी। अविधा से अतिरिक्त कोई शक्ति हो नहीं सकती। तो कहते हैं, तो अगर आप उस शब्द का अर्थ, तृतीयांत शब्द का अर्थ अविधा कर देंगे तो लक्षण क्या पर्यवसित होगा, आपका फलित होगा कि अविधया प्रतिपादकत्वम अविधा। तब तो यहाँ पर सुनने पर सामान्य लोग भी समझ सकते हैं, है ना, कि इस लक्षण में क्या दोष आ रहा है। देखिए, असंगति तो हो ही रही है कि इस प्रकार से अविधा के लक्षण में अविधा का प्रवेश हो गया है, माने शक्ति के लक्षण में ही शक्ति का प्रवेश हो गया। और दूसरा दोष जो है वो ये है कि आत्माश्रय दोष आ जाएगा। क्या होता है, किसी पदार्थ का लक्षण करते समय उस लक्ष्य पदार्थ का ही लक्षण में निवेश हो जाए, लक्षण घटकतया, लक्षण घटक के रूप में अगर लक्ष्य पदार्थ ही आ जाए, माने लक्ष्य और लक्षण में अभेद हो जाए तो आत्माश्रय दोष हो जाता है। तो अब आप इसको अगर कहेंगे, आपके द्वारा जो लक्षण परिवसित लक्षण है, अगर उसको हम कहें तो क्या बनता है वो लक्षण का फलितार्थ, कि अविधा के द्वारा जो प्रतिपादकत्व है वो अविधा है। तो इस लक्षण में आपको दोष प्रतीत हो रहा है कि नहीं, कि जो लक्ष्य है अविधा वही लक्षण में, लक्षण कुक्षी में प्रविष्ट हो गई है। तो इसीलिए आत्माश्रय दोष भी आ रहा है ना। और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं साहब, हमने शक्त्या से आपने जो अविधार्थ किया है वो हमको इष्ट नहीं है, हमको तो कोई दूसरी वृत्ति या शक्ति इष्ट है शब्दार्थ में, तो उसका भी निराकरण करते हैं। न च अविधातः शक्तिरतिरिक्ता शब्दजन्य प्रतिपत्ति प्रयोजिका काचिदस्ति इत्यत्र प्रमाणमस्ति। हाँ, यहाँ पर कोई प्रमाण भी नहीं है कि अविधा से अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति है जो शब्दजन्य प्रतिपत्ति में, शब्दजन्य अर्थ प्रतिपत्ति में प्रयोजिका हो, अर्थात शब्द के द्वारा होने वाले अर्थ के ज्ञान में हेतु बने, ऐसी कोई शब्द वृत्ति यानी अविधा से अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, काचिदस्ति इत्यत्र प्रमाणमस्ति, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। अतः भवता अपयदीक्षितेन यल्लक्षणम् अभ्यधायि अविधायाः तत् युक्तिपदवीं नावतरति। अस्तु, युक्तियुक्तं नास्ति। इस प्रकार से आचार्य अप्पय दीक्षित का जो अविधा लक्षण है उसका खंडन करने के बाद अविधा के भेद निरूपण में प्रवृत्त होते हैं आचार्य, है ना, क्योंकि भेद जिज्ञासा भी कब होती है, जब आपको स्वरूप ज्ञात होता है। ठीक है, कस्यचित् प्रमेयस्य यावत् स्वरूपं ज्ञातं न भवति तावत् तत्र भेद जिज्ञासा न भवति। अविधा इदानीं विभज्यते, का नाम अविधा यस्य विभागः इदानीं क्रियते, ऐसी जिज्ञासा होगी ना। तो आप कहीं भी देखिए, पहले लक्षण करते हैं प्रमेय का, उसके बाद उसमें विभाग किए जाते हैं। जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी, हाँ, सा च त्रिविधा, हाँ, सा च द्विविधा, नित्या नित्या च, है ना। तो इस प्रकार से भेद कब होते हैं, जब प्रमेय जो होता है वो स्वरूपेण ज्ञात होता है। अस्तु, तथैव अत्र स्वरूपेण ज्ञातायाम अविधायाम विभागम
उपपादयति आचार्य जगन्नाथः। अस्तु, सेयम अविधा त्रिविधा, वह जो अभिधा है संबंध रूप। अब देखिए आचार्य जगन्नाथ के मत में तो अभिधा जो है वो संबंध रूप ही है। वाच्यवाचक भाव रूप जो संबंध है, शब्द प्रतियोगिकः अर्थानुयोगिकः उत अर्थ प्रतियोगिकः शब्दानुयोगिकः यः बोध्य बोधक उत वाच्यवाचक भाव रूप संबंधः अस्ति स संबंधः अविधा अस्ति। अस्तु, तो केषाञ्चन मते पदार्थान्तरत्वमभिधायाः अस्तु, केषाञ्चन मते गुणत्वमभिधायाः अस्तु, केषाञ्चन मते प्रतिपादकत्वरूप शब्दगतधर्मत्वम् अभिधायाः अस्तु, परन्तु आचार्य जगन्नाथस्य मते अभिधायाः सम्बन्धरूपता निश्चेतव्या। अस्तु, तथैव अभिधां मत्वा तस्याः विभागम् इतः प्रस्तौति। तो उसके तीन भेद होते हैं अभिधा के सामान्य रूप से। केवल समुदाय शक्ति ही, केवलावयव शक्ति ही, समुदायावयव शक्ति संकरश्च। ऐसी अभिधा जो केवल समुदाय शक्ति के रूप में होती है, ऐसी अभिधा जो केवल अवयव शक्ति के रूप में होती है, और ऐसी अभिधा जहाँ पर दोनों शक्तियों का संकर हो जाता है, तो वह एक विलक्षण प्रकार की अभिधा बनती है। ठीक है, उन तीनों के उदाहरण क्रम से देते हैं। देखिए, आद्यायाः डित्थादिकम उदाहरणम। देखिए, डित्थादि जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, कुछ ऐसे प्रातिपदिक होते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय का निश्चय नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। ठीक है, तो ऐसे जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं उनमें केवल समुदाय शक्ति रहती है, क्योंकि वहाँ पर अवयव विभाग जो है वो अनुपपन्न है। अवयव का प्रकृति प्रत्यय रूप जो पदावयव होते हैं उनका विभाग नहीं किया जा सकता, इसीलिए वहाँ पर समुदाय शक्ति होती है। ठीक है, तो उसका उदाहरण है डित्थादिकम, डित्थादि शब्दाः तत्र अवयव शक्तेः अभावात्, क्योंकि वहाँ पर अवयव जो है उनका विभाग जो है वो अनुपन्न होने के कारण अवयव शक्ति वहाँ पर नहीं होती है। अब डित्थ शब्द में कोई आपसे पूछे कौन सा धातु है प्रकृति के रूप में, कौन सा प्रत्यय, तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो तथा तादृशानाम अव्युत्पन्न प्रातिपदिकानाम केवलं समुदाय शक्त्या एव अर्थबोधकता भवति, न तु अवयव शक्त्या। अवयवानां तत्र विभागः अनुपन्नः भवति, अतः अवयव शक्तिस्तत्र न तिष्ठति। अस्तु, द्वितीयायास्तु पाचक पाठकादिः। ठीक है, पच धातु से णूल प्रत्यय करेंगे तो पाचकः बनेगा, है ना, कर्ता के अर्थ में। उसी प्रकार से पट धातु से वही प्रत्यय करेंगे तो पट धातु है, णूल प्रत्यय है ना, उससे भी कर्तार्थ में प्रत्यय होगा तो पाठक बनेगा। अर्थात पाठक क्रिया करता, पाक क्रिया करता, पाचक माने पाक क्रिया करता। तो यहाँ पर क्या है, केवल अवयव शक्ति है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बताएंगे, ये तो पाक क्रिया विशिष्ट जो भी करता होगा उसको बताएंगे। तो यहाँ पर अवयव शक्ति के होने से यह जो उदाहरण है वो अवयव शक्ति का उदाहरण बनेगा। तो पाचक पाठक आदि जो शब्द होते हैं वहाँ पर केवल अवयव शक्ति के द्वारा हमको अर्थोपस्थिति होती है। ठीक है, वहाँ पर समुदाय शक्ति नहीं होती। तत्र धातु प्रत्यय शक्ति बोध्ययोः अर्थयोः अन्वयेन उल्लसितात् पाककर्तृ रूप अर्थादृते अर्थांतरस्य अनवभासेन। हाँ देखिए, धातु क्या है, पच धातु है, प्रत्यय क्या है तो नूल प्रत्यय है। उन धातु और प्रत्यय की शक्ति के द्वारा बोध्य जो दो अर्थ हैं, धातु की शक्ति के द्वारा बोध्य अर्थ होगा व्यापार, है ना, पच धातु अर्थ व्यापार और फल दोनों मान लीजिए, और प्रत्यय की शक्ति के द्वारा बोध्य अर्थ होगा कर्ता। ठीक है, तो बोध्ययोः पाक क्रिया कर्तृरूपयोः अर्थयोः अन्वयेन उल्लसितात्। तो उन दोनों अर्थों के मिथ संबंध से पाक क्रिया व्यापार, पच धातु अर्थ व्यापार या फल, दोनों में से कोई भी अर्थ होगा उसका, दोनों ही अर्थ होंगे,
तो वे जो धात्वर्थ हैं वो पच धात्वर्थ और नवुल प्रत्यय का जो कर्ता रूप अर्थ है वो, उन दोनों अर्थों के अन्वय से एक और विलक्षण अर्थ उपस्थित होगा, वो होगा पाक क्रिया कर्त्री, पाक क्रिया कर्ता, पाक कर्ता। तो उनके अन्वय से यानी धात्वर्थ के और प्रत्ययार्थ के, प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च मिथ संबंधेन एकः विलक्षणः अर्थः उपपद्यते, स च पाककर्ता, पाकक्रियाकर्ता। तस्य पाककर्तृरूपार्थस्य, तस्मात् पाककर्तृरूपात् अर्थाद् ऋते। अब देखिए, पाचक शब्द का अर्थ पाककर्ता, इससे अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इनसे अतिरिक्त अर्थ का अनवभास होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण, तो ये जो अर्थ है वो क्या है, वो दोनों अवयव की शक्तियों से आया है ना। इसीलिए यहाँ पर केवल अवयव शक्ति के द्वारा पाक कर्ता ऐसा ही अर्थ उपलब्ध होता है। पाक कर्तातिरिक्त कोई अर्थ पाचक पाठकादि शब्दों का उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर अभिधा का जो प्रकार है वो कहलाएगा केवल अवयव शक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो पद के अवयव है ना, प्रकृति और प्रत्यय, उनकी शक्ति से ही जो एक अर्थ आया है पद का पाककर्ता रूप, वह अवयवों की शक्ति से आया है। इसीलिए यह जो शब्द अर्थ कहलाएगा वह केवल अवयव शक्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ कहलाएगा, जो पाककर्ता ऐसा अर्थ आया है। अस्तु तृतीयायाश्च पंकजादि ही, हाँ, जो अवयव और समुदाय शक्ति का संकर होने के कारण एक विलक्षण अभिधा बनती है, उसको कहते हैं समुदायावयव शक्ति। हाँ, तो उसका उदाहरण कौन है, तो अरे पंकज आदि। तो इसमें क्या होगा, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि देखिए, समुदाय शक्ति भी एक विलक्षण अर्थ बताएगी, और पहले तो अवयव शक्ति के द्वारा कई अर्थ आएंगे, उनमें से समुदाय शक्ति क्या करेगी, एक ही अर्थ को बताएगी। ठीक है, तो वह जो एक अर्थ उपलब्ध हुआ है ना, उसमें अवयव शक्ति का भी भान हो, अवयव शक्ति के द्वारा भी उपस्थापित्व रहेगा और समुदाय शक्ति के द्वारा भी उपस्थापित्व रहेगा। ठीक है, तो देखिए, यह धातुपपद प्रत्यय रूपावयव शक्ति वेद्यानाम, देखिए पंकज, यहाँ पर 3 पदावयव हैं। ठीक है, पंकज शब्द के 3 अवयव हैं। पंक जो है वो उपपद है ना, कर्म उपपद है या अधिकरण उपपद बोल सकते हैं उसको, और जन धातु है, प्रादुर्भावार्थक है ना, जनि प्रादुर्भावे, और ड प्रत्यय है। ठीक है, तो पंक उपपद एक प्रातिपदिक है, जन धातु, ड प्रत्यय, वही बोल रहे हैं, धातु उपपद प्रत्यय रूप, इन तीनों के अर्थ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो एतादृश पदावयव शक्ति वेद्याः ये त्रयः अर्थाः सन्ति। हाँ, डकार्थ कर्ता आया, जन धातु का अर्थ उत्पत्ति आया, और पंक जो उपपद है उसका अर्थ आया कीचड़। ठीक है, तो एतत् तृतीय पदावयव शक्ति वेद्यानाम पंकजनिकर्तॄणाम आकांक्षादिवसात् अन्वये प्रकाशमानात्। देखो, पंक जनन कर्तॄणाम, पंक शब्द का अर्थ आया पंक, जो पंक होता है कीचड़, वो जन धातु का अर्थ आया जनन, और ड प्रत्यय का आया अर्थ कर्ता। तो इन तीनों का पंक जनन कर्तॄणाम, इन तीनों का क्या होगा, ये तीनों अर्थ तो उपस्थित हो गए। आकांक्षादिवसात् इनका अन्वय होगा, है ना, पदार्थों का जो परस्पर अन्वय होता है उसमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि की प्रयोजकता होती है। तो आकांक्षादियों के द्वारा इनका अन्वय हो जाने पर एक और अर्थ उपस्थित होता है, प्रकाशमानात्। वो क्या होगा, पंकजनिकर्त्री, पंकजनिकर्ता, ऐसा अर्थ उपस्थित होगा। लेकिन
पंकजनी कर्तृरूपात अर्थात अतिरिक्तस्य, देखो केवलावयव शक्ति में क्या हुआ था, पाक कर्तातिरिक्त अर्थ का अभाव था। तो माने केवल जो अवयव शक्ति के द्वारा वेद्य अर्थ थे उनका ही अन्वय होने के बाद जो अर्थ उपस्थित हो रहा था, तदतिरिक्तार्थ की उपलब्धि वहां पर नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर एक अर्थ उपस्थित हो गया अन्वय होने के बाद, पंकजनी कर्ता, ठीक है, केवलावयव शक्ति के द्वारा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अतिरिक्त अर्थ आता है, वो क्या है, पद्मत्व विशिष्टस्य। पद्मत्व विशिष्ट जो पद्म है अर्थात कमल है, वो अर्थ उपस्थित होता है, ठीक है। प्रत्ययेन, उस प्रकार से कमल का ज्ञान होने से, तदर्थम, उसके लिए हमको समुदाय शक्ति की भी कल्पना करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, पंकजनी कर्तृत्वम यथा कमले पद्मे तथैव शैवाले भी अस्ति। शैवाल भी तो कीचड़ में उत्पन्न होता है ना, कमल ही थोड़ा होता है अकेला, तो उसको भी पंकज कह सकते हैं। लेकिन देखिए, पंकज शब्द का प्रयोग पंकजनी कर्ता कमलातिरिक्त जो है उनमें नहीं होता है। तो कौन रोक रहा है, तो वही फिर वहां पर हमको समुदाय शक्ति की कल्पना करनी होती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, अवयव शक्ति से अर्थ उपस्थित हुआ पंकजनी कर्ता, वो भी भाषित होता है कमल में, और समुदाय शक्ति के द्वारा पद्म रूप अर्थ मात्र उपस्थित होता है। तो इसीलिए पंकज जो शब्द है उसमें केवल अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति दोनों शक्तियों का संकर हो जाने के कारण यह एक विलक्षण प्रकार की शक्ति या अविधा बनती है, जिसमें समुदायार्थ भी भाषित होता है और अवयवार्थ भी भाषित होते हैं। अस्तु, तो तदर्थम समुदाय शक्तेरपि कल्पनात् उभयोः अर्थात अवयव शक्तेः समुदाय शक्तेश्च संकरः अस्ति। अस्तु, इत्थं त्रयः प्रकाराः अविधायाः निरूपिताः। एता एव विधाः रूढ़ि योग रूढ़ि शब्दैर्विपदिश्यन्ते। अच्छा देखिए, वस्तुतः किमस्ति, प्रायः प्रमेयेषु पंडितराजस्य भिन्नः व्यवहारो भवति। अतः पाठकानां भ्रान्तिः न स्यात्, तदर्थम् आचार्यः प्राचां नये तस्य प्रमेयस्य कृते यह व्यवहारः अस्ति तमपि विषयीकरोति। तो बोले हमने तो भैया इनको यहाँ पर भले ही इनको बोला है कि ये केवल अवयव समुदाय शक्ति है, ये केवल अवयव शक्ति है, और यह समुदायावयव उभय शक्ति है, लेकिन आप ये समझ लो प्राचीन आचार्यों के मत में इनके लिए जो व्यवहार होता था इन तीनों प्रकार की अविधाओं के लिए, वो कुछ और था प्रकार, और वो आपने सुना भी होगा प्रायः सभी जनों ने। तो वो था रूढ़ि, यानी कि केवल समुदाय शक्ति को प्राचीन आचार्य रूढ़ि शक्ति कहते थे, और केवल अवयव शक्ति को प्राचीन आचार्य या शास्त्रांतर में योग शक्ति या योग अविधा कहते हैं, और जो उभय संकर जिसमें हो रहा है उस शक्ति को प्राचीन आचार्य अथवा शास्त्रांतर में योग रूढ़ि अविधा, ऐसा उसके लिए व्यपदेश किया जाता था। अस्तु, अतः ये अविधा भेदाः मया अत्र केवल समुदाय अवयव समुदाय शक्ति इति पदैर्व्यवहृताः, ते एव प्राचीनैः रूढ़ि योग रूढ़ि इति पदैर्व्यपदिष्टाः। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव अभिधा निरूपण प्रसंगे इतोपि भूयान् विमर्शः अवशिष्टः अस्ति, तं वयम् आगामि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु, धन्यवादः।